हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में या कोई और सिनेरियो जो कि आप देखते हो अपने आसपास सोसाइटी में, जिसके रिगार्डिंग आपके मन में सवाल हैं और आप उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम ऐसे जब डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी लेयर्स खुल के आती हैं, दूसरों का ओपिनियन पता चलता है, तो आगे उससे कॉन्वर्जेशन क्रिएट होता है। सो यू मस्ट कॉमेंट अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो। आइए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बेड टाइम हैबिट्स हैं आपकी या आपके पार्टनर की जो कि आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डाल रही हैं। आपको अभी पता नहीं चल रहा, आप बस थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, लेकिन ये जब चीज़ें बद से बदतर हो जाएं, वो कहते हैं ना कि अब संभाले से नहीं संभल रहा, उस पॉइंट पे आप ना पहुंच जाओ। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनमें सुधार लाने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता एक अच्छा, एक वो कनेक्टेड वाला, एक वो बॉन्ड वाला वो बन पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे और कपल्स के साथ में भी, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सबसे पहली चीज़ है बेड पे सेम टाइम पे ना जाना। अब यहाँ पे मैं ऐसे लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ जिनमें हस्बैंड या वाइफ अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हैं, सेम शिफ्ट्स नहीं हैं। लेकिन कई बार ऐसे कपल हैं जिनकी सेम शिफ्ट है, या फिर एक ही बंदा बाहर काम करता है और दूसरा इंसान जैसे हाउस वाइफ्स रहती हैं, तो तब भी अलग अलग टाइम हैं दोनों के बेड पे जाने के, स्लीपिंग आवर्स अलग हैं। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बेड पे जाते हो तो वो टाइम सेम रहना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक पार्टनर अपना वो जो स्लीप वाला रूटीन होता है ना हमारा, कि अच्छा अब हमारा सोने का टाइम हो रहा है, 1 घंटा पहले से हम खुद को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, हम नाइट अपने क्लोथ्स में आते हैं, हम ब्रश करते हैं या हम अपना वो शट डाउन रूटीन कर रहे होते हैं। तो एक वो नाइट टाइम रूटीन हर किसी का अपना रहता है कि चलो अब सोने का टाइम आ गया, मैं ये काम अपना रैप अप कर लेता हूँ। सो वो जो स्लीपिंग की तरफ आप बढ़ते हो ना, वो जो रूटीन आपका एक वो जो फॉलो करते हो, वो आपका अलग अलग रह सकता है। और उस टाइम पे ही आपका वो जो स्क्रोलिंग टाइम है, रील्स देखना या और अपने मैसेजेस के जवाब देना, ईमेल्स चेक करना, वो सब कुछ उस रूटीन में ही आप शामिल करके चलें। और जब आपका स्लीप टाइम हो रहा है तो तब वो लेके ना बैठें। अक्सर ये होता है कि सारे काम ख़त्म हो गए, लाइट ऑफ कर दी, लेकिन अभी भी बेड पे स्लीप वाला वो एक है ही नहीं आपकी तरफ से चीज़ कि अच्छा अब सोने का टाइम है तो सोना ही है। ये नहीं कि हम बैठ के तब स्क्रॉल करने बैठ रहे हैं कि अरे यार स्क्रॉलिंग तो आज की हुई नहीं, अरे यार मैसेज तो चेक किया ही नहीं। नहीं, वो जो पहले वाला टाइम था उसी को ही यूटिलाइज़ करें आप। और जब आप बेड पे पहुंच जाते हैं, स्पेशली जब आपका पार्टनर आ गया है, तो वहाँ पे आपको फिर पूरा फोकस अपने पार्टनर पे लगाना चाहिए, अपने सोने पे लगाना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि कभी कभी नींद नहीं आती है तो हम उसके लिए फ़ोन चला लेते हैं या टीवी चला लेते हैं। उससे बेटर है कि या तो आप अपने पार्टनर से बात कर लो, उनसे बात करने में आप टाइम स्पेंड करो। कई बार होता है कि हम बात कर रहे होते हैं तो कई बार बात करते करते भी नींद आ जाती है, क्योंकि हमें बातें ही ऐसी करनी चाहिए जो कि हमें नींद की तरफ ले जाए, एक सुकून की तरफ ले जाए, एक पीस की तरफ ले जाए। ऐसी बातें ना करें बेड टाइम पे जो कि आपके पार्टनर को गुस्सा दिलाएं या आपको गुस्सा दिलाएं। जैसे कि दिन में कुछ ऐसा हुआ जो आपको बॉदर कर रहा है, तो रात को ऐसी डीप कॉन्वर्जेशन, हैवी कॉन्वर्जेशन करने से बचें। रात को आप ऐसी कॉन्वर्जेशन करें कि जिसमें आप अपने पार्टनर को थैंक यू बोल रहे हो, ग्रेटफुल हो उनके लिए, या और कुछ ऐसी बातें लाइक घर से रिलेटेड कोई बात आप कर सकते हो। ऐसी बातें जिनमें बहुत ज़्यादा आपके इमोशन ट्रिगर नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा हैवी डीप नहीं फील हो रही। सो लाइट थोड़ी टॉक करना रात को ज़्यादा प्रेफरेबल आप रखिए और अपने पार्टनर से बात करिए और फिर सो जाइए। एक और चीज़ ऐसी होती है कि कई बार कपल एक दूसरा मुंह करके सो रहा होता है, एक इधर मुंह करके सो रहा होता है और बहुत ही डिस्टेंट रहते हैं। देखिए, हर किसी को अपना एक स्पेस चाहिए होता है सोने के लिए, बट दैट डजंट मीन कि आप मतलब इस तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड रहो। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब सोते टाइम आपको पता नहीं चल रहा, आप थोड़े अलग हो गए, इधर उधर चले गए, दैट्स डिफरेंट केस। लेकिन जब आप सोने की शुरुआत करते हैं अपने, उस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कडल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कडल टाइम मतलब कि आप उनको अपने
हग में रखिए, अपने बाहों में रखिए और थोड़े से किसेस वगैरह आप दे सकते हैं तो दीजिए। प्यारी प्यारी सी थोड़ी सी बातें करिए, अपने पुराने दिनों को आप याद कर सकते हैं, अभी जो चल रहा है उसको याद कर सकते हैं। अगर अभी आपका रोमांटिक टाइम नहीं चल रहा है तो कैसे आप उसको करना चाहते हैं, कैसे उसमें आप बेटर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को आप प्यारी प्यारी बातें डिस्कस करो ताकि एक प्यारी सी नींद आप दोनों को आए। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर को बहुत तेज़ नींद आ रही होगी और वो बेड पे जाते ही सो जाएगा और दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा टाइम लगता है सोने के लिए, और ऐसे में फिर आप अगेन अपना अगर फ़ोन खोल लोगे या टीवी चला लोगे तो ऐसी एक्टिविटी में फिर आपका सोना और ज़्यादा डिले हो जाएगा। ऐसे टाइम पे आप चूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए बल्कि थोड़ा सा स्लीपिंग की तरफ ही जाए। इसमें आप कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, पूरा दिन आपका कैसा गया वो लिख सकते हो, नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बना सकते हो, आप कोई बुक पढ़ सकते हो। रात में आप किस तरीके की बुक पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको ऐसी बुक नहीं पढ़नी है लाइक सेल्फ मोटिवेशन टाइप की, लाइक मनी मैनेजमेंट टाइप की, करियर टाइप की, जो कि आपके माइंड को एक्टिव कर दें। सेल्फ मोटिवेशन अगर इस तरीके का हम कोई वीडियो देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तो कई बार होता है ना कि हम अपने लिए एक वो अंदर से बात करते हैं खुद से कि अच्छा मुझे भी ये करना है वो करना है, तो आपका माइंड उसमें एक्टिव हो जाता है। तो वो वाली बुक ना पढ़ के कुछ आप फिक्शनल पढ़ सकते हो, लाइक कुछ नॉवल टाइप्स। तो इस तरीके का आप कुछ स्टोरी बुक्स हो गया, ये सब करना चाहिए, ना कि ऐसा कि जो आपके माइंड को एक्टिव कर दे। नेक्स्ट आप कर सकते हो मसाज। मसाज एक बहुत ही सूदिंग थेरेपी भी है और साथ ही साथ एक पार्टनर के अपने बॉन्ड बनाने के लिए भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आप एक दूसरे को मसाज दे सकते हो। ये हेड मसाज हो सकता है, फुट मसाज हो सकता है, बैक मसाज हो सकता है, शोल्डर मसाज हो सकता है, या फिर फुल बॉडी भी मसाज हो सकता है। बहुत सारे लोगों को वो तेल की चिपचिप नहीं पसंद है, तो ऐसे में आप कोई लाइट ऑयल या मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हो, बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हो, जिसको बस हल्का सा हैंड पे रब करो और एक अच्छा सा मसाज दो अपने पार्टनर को, जिससे आप दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्ड भी बनेगा और एक वो नींद की तरफ, अगेन ये एक स्लीप रूटीन का ही आपका पार्ट भी बन सकता है। मैं बहुत देर से इस वीडियो में स्लीप टाइम, स्लीप रूटीन की बात कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही अनयूजुअल लग रहा होगा कि ये क्या ही बोल रही है, कौन सा स्लीप रूटीन, हमारे तो जब नींद आती है तभी सोते हैं, हम तो कोई रूटीन फॉलो नहीं करते। तो यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल पीस के लिए, बॉडी की हीलिंग के लिए, बहुत चीज़ों के लिए, स्ट्रेस के लिए भी। तो नींद अगर इतनी ज़रूरी है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना भी ज़रूरी है। रात को एक स्लीप पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है, सेम टाइम पे आप सोइए। और कभी कभार जैसे डिले भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है, लाइक आप 3-4 घंटे लेट सो रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा, जैसे कि कहीं बाहर है, पार्टी वगैरह में है तो इतना चलता है तब। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सेम टाइम पे ही सोएं। एक अपना नाइट टाइम का रूटीन बनाइए। इस रूटीन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, आप चीज़ें शामिल कर सकते हैं अपनी पसंद की, जिसमें से कि आप इंक्लूड कर सकते हो अपना स्किन केयर। सोने से पहले आप फेस को अपना वॉश कीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, कोई नाइट क्रीम लगाइए, लिप बाम लगाइए। तो इससे क्या है, आपका स्किन पे भी फ़र्क पड़ेगा और आपका उसका एक रूटीन बन जाएगा कि सोने से पहले ये तो करना ही है। अपने कपड़े चेंज करिए, अपने नाइट के कपड़ों में आ जाइए, कुछ थोड़े लूज से कंफर्टेबल से कपड़े। इसके अलावा आप ब्रश करिए। कई बार हम सुबह सुबह उठ के गिल्टी फील करते हैं कि यार पूरा घर फैला पड़ा है, पूरा किचन फैला पड़ा है, तो आप रात को आदत बनाइए ना उसको समेट के रखने की। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आई थिंक 5-10 मिनट लगेंगे और आप जब सुबह उठोगे तो एक बहुत अच्छे मूड के साथ उठोगे। घर आपका थोड़ा व्यवस्थित रहेगा, किचन आपका क्लीन रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, तो अगेन आपकी सुबह भी अच्छी रहेगी। तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। आप जर्नल लिखना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको मेंशन किया, बुक पढ़ना, एंड डिपेंड्स अपॉन योर मूड। तो आप लाइक कुछ और भी कर सकते हो, लाइक कभी जर्नल अगर आप मिस भी करना चाह रहे हो कि अच्छा ऐसा कुछ मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है आज लिखने का, या मेरा आज बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने पार्टनर से बात कर ली। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी मिलके एक नाइट टाइम रूटीन बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोग रात को दूध पी के सोने की उनको आदत रहती है, तो वो आप एक अपना नाइट टाइम में शामिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बीच बीच में रात को उठता है, उसको प्यास लगती है अगर, या आपके बच्चों को प्यास लगती है, तो एक आप नाइट टाइम में ये शामिल कर सकते हैं कि एक वाटर बॉटल या जग को भर के और एक ग्लास के साथ में आपको अपने बेड साइड पे रख के सोना है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी बेटर स्लीप दे सकती हैं एंड नेक्स्ट डे भी एक अच्छी बेटर मॉर्निंग, बेटर डे के लिए आपको प्रिपेयर कर सकता है। अपने पार्टनर के साथ आप स्पूनिंग कर सकते हैं। स्पूनिंग मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी जिन्हें नहीं पता। ये पोजीशन ऐसी होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक
एक लवेबल टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे होते हो, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपका पार्टनर, मतलब दोनों ही पार्टनर मैं तो बोलूँगी कि अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप लकी हुए तो ये थोड़ा आगे फॉरवर्ड भी हो सकता है, एंड यू माइट गेट लकी दैट नाइट। सो ये भी हो सकता है। तो अपने पार्टनर के साथ जब आप जाएं तो सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दीजिए, और मैंने जो पहले टिप्स दिए उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यही थी सारी बातें जो मुझे डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, थम्स अप दे के अप्रिशिएट करें, और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भी आप कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।